हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक नया बुक है जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। इसका हम पहला चैप्टर देखेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम है प्रारंभिक वर्षों में फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर की भूमिका और उत्तरदायित्व। तो दोस्तों, ये जो फैसिलिटेटर है ये एक शिक्षक है, यानी एक टीचर है जो कि हमें फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ाता है, यानी शारीरिक शिक्षा के बारे में हमें पढ़ाता है कि हम या फिर बच्चों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना है, या फिर शारीरिक गतिविधि कैसे करना है, व्यायाम कैसे करना है जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये सभी चीज़ें हमें फैसिलिटेटर बताता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी फैसिलिटेटर की हम भूमिका और उत्तरदायित्व इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इस चैप्टर की परिचय। तो आइए इस परिचय के बारे में हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए परिचय में क्या बताया गया। विशिष्ट खेल के अलावा शारीरिक शिक्षा गतिविधियों के विभिन्न रुझान हाल ही में विकसित हुए हैं। छात्रों को बच्चों को कम उम्र में कुछ खेल खिलाया जाता है, जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बॉलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, हाइकिंग हो गया। इस तरह की गतिविधियां कराने से छात्रों में गतिविधि करने की आदतें विकसित होती है। क्या होता है, जैसे टीचर हैं वो बच्चों को कुछ खेल खिलाते हैं जिससे क्या होता है, गतिविधि करने की आदतें विकसित हो जाती हैं, जिनसे उनका शरीर मजबूत होता है, क्षमता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, वयस्क यानी बुढ़ापे में भी बनी रहती है। जो उसका जो क्षमता है, ताकत है जो विकसित हुआ है, वो बुढ़ापे में भी बना रहता है। ठीक है, अब कुछ शिक्षकों ने योग, मेडिटेशन, मार्शल आर्ट जैसी तनाव कम करने वाली तकनीकों को शामिल करना शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शुरू कर दिया है। अब क्या है, मान लो बच्चों पर कोई तनाव है या फिर टेंशन है, उसको कम करने के लिए शिक्षकों ने एक तकनीक का निर्माण किया है, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, योग हो गया, या फिर कह सकते हैं मार्शल आर्ट हो गया। इनके द्वारा हम अपने तनाव को या फिर टेंशन को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ये तकनीक का निर्माण किया है या फिर कह सकते हैं कार्यक्रम में शुरू कर दिया है। ठीक है, अब शारीरिक गतिविधि मांसपेशियों की ताकत, सहन शक्ति व कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति को बढ़ाती है। अब क्या होता है, शारीरिक गतिविधि करने से हमारी मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है और कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति को भी बढ़ाती है। अब यहाँ पे क्या है, कार्डियोवैस्कुलर क्या है, ये है हृदय से रिलेटेड रोग होता है। ठीक है, और जो शारीरिक गतिविधि करने से हमारा जो हृदय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है वो कम चांस होता है। ठीक है, और कई अन्य शारीरिक लाभ भी प्रदान करती है। यह सामान्य मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, जागरूकता और सकारात्मक मनोदशा में सुधार जैसे मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्रदान करती है। अब क्या है, जो शारीरिक गतिविधि करने से हमारी मानसिक स्वास्थ्य सही होता है, एकाग्रता यानी ध्यान केंद्रित, हमारा जो ध्यान होता है वो एक जगह केंद्रित हो जाता है, और जागरूकता यानी अपने अंदर की क्षमता को पहचानते हैं, और सकारात्मक मनोदशा में सुधार जैसे मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्रदान करता है। सकारात्मक मनोदशा यानी अच्छी सोच में भी सुधार करता है। तो इसे किसी भी आयु के छात्र को सिखाया जा सकता है, जो इसे मिश्रित क्षमता और आयु वर्गों के लिए उपयुक्त बनाता है। यह छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने में भी मदद करता है। शोध मतलब रिसर्च से पता चला है कि मस्तिष्क के विकास और व्यायाम के बीच सकारात्मक संबंध है, यानी मस्तिष्क जो है उसके विकास में व्यायाम के बीच एक अच्छा संबंध है। तो बहुत से लोग शारीरिक शिक्षा को शारीरिक गतिविधि या खेल के रूप में देखते हैं। तो शारीरिक गतिविधि या खेल संपूर्ण शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम का केवल एक भाग है। ठीक है, जो शारीरिक शिक्षा है वो शारीरिक गतिविधि या फिर खेल संपूर्ण शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम का एक भाग है। हालांकि शारीरिक गतिविधि या खेल एक सफल शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख आधार है। आज के हाईटेक समाज में एक सफल शारीरिक शिक्षा गतिहीन जीवन शैली के खिलाफ छात्रों की शारीरिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से अब क्या है, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से छात्र आजीवन शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली की खोज के लिए ज्ञान, कौशल, सही दृष्टिकोण और मूल्य को प्राप्त करता है। अब क्या जो शारीरिक शिक्षा है इसके माध्यम से हम आजीवन शारीरिक रूप से सक्रिय रह सकते हैं और स्वस्थ जीवन शैली भी हो जाता है, और ज्ञान, कौशल, सही दृष्टिकोण भी हमारा अच्छा हो जाता है और मूल्य को प्राप्त करते हैं। तो यह छात्रों को शारीरिक गतिविधि के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। यानी ये छात्र है इसको शारीरिक गतिविधि के माध्यम से यानी शारीरिक क्रिया के माध्यम से खुद को दूसरों को बता सकते हैं कि हमारी क्षमता क्या है। ये अवसर भी प्रदान करता है शारीरिक शिक्षा में।
दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को परिचय समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।